देखिए हम लोग कल देखे थे वियोजन अभिक्रिया, है ना। वियोजन अभिक्रिया क्या था कि ए बी जो था, है ना, अटूटता था ए प्लस बी में, ए प्लस बी में, जिसमें कल हम लोग देखे थे ऊष्मीय का प्रति। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से होता है, एक होता है ऊष्मा से, एक होता है प्रकाश से, एक होता है विद्युत से, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे इसकी विद्युत की प्रक्रिया से, है ना। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, है ना। विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो होता है, जो विद्युत के द्वारा तोड़ा जाए उसको, बस इतनी ध्यान रखना कि जो अभिकारक को विद्युत के द्वारा क्या किया जाए, उसको तोड़ा जाए, है ना। इसको लिखेंगे कि जब वियोजन अभिक्रिया, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा के सहायता से की जाए, के सहायता से की जाए, है ना, की जाए, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, है ना। उसे कौन अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अब इसकी अगर हम लोग देखें, है ना, देखिए NaCl, इसकी एग्जांपल चल रहा है सर, है ना। जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाह करेगा, विद्युत धारा को, है ना, तो ये टूटेगा Na+Cl2 में, Cl2 में। अब देखिए यहां से बराबर करने के, यहाँ दूध देना पड़ेगा, यहाँ आपको क्या देना पड़ेगा, दूध देना पड़ेगा तभी ना बराबर होगा, है ना। अब इसकी अगर एक लाइन अगर हम लोग पढ़ेंगे कैसे सर, कहेंगे कि जब द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा की प्रवाह करने पर सोडियम और क्लोरीन में टूटता है, ऐसे पढ़ेंगे। जब देखो, जब ठोस अवस्था में नमक रहेगा तो उसमें धारा की परवाह नहीं होती है, पहले याद रखना है। अगर नमक, जो घर में आपकी नमक है वो ठोस अवस्था है, उसमें धारा, विद्युत धारा देने पर उसमें परवाह नहीं होती है, वो विद्युत का क्या है, कुचालक है। लेकिन जब एक बूंद भी जल, अगर मान लीजिए इतना बड़ा, अगर मान लीजिए नमक का ढेर है, इसमें अगर धारा की हम परवाह कर रहे हैं तो धारा गमन नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक बूंद का पानी भी इसमें गिर गए, एक बूंद की बात ये, तो इसमें धारा प्रवाह होना क्या कर देगा, चालू, फिर विद्युत धारा का अच्छा ही चालक बन जाता है ना। तो इसलिए इसको अगर हम लोग कहें, देखिए इसको अगर हम लोग लिखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं द्रवित सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो, जब द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा की परवाह करने पर, विद्युत धारा की परवाह करने पर सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। इतनी चिपलना है इसको, है ना। आगे अगर हम लोग चलते हैं, Al2O3, इसमें अगर धारा की परवाह, देखो धारा भी लिखेगा इसे करके, है ना। तो Al+O2। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए आपको समीकरण को यहाँ पे 3 दी। अब देखिए टूटता, अब ये यहाँ से एगो चीज आप सीखना है सर, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। बाकी अब देखिए ये जो टूटता है, एक टूटेगा कैथोड पर, आई टूटेगा एनोड पर, किस पर टूटेगा, एनोड। ये भी टूटेगा कैथोड पर, आई टूटेगा एनोड पर,
किस पर टूटेगा ये? एनोड पर, है ना। अब देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रति हम लोग कुछ जरा सा जान लें। कहता है एल्युमिनियम को तार को अगर बाहर में आप छोड़ दीजिएगा तो उस पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मान लीजिए एल्युमिनियम का तार है ना, इस पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इस पर एक मोटी सी आवरण बना देता है ऐसे करके, जिससे एल्युमिनियम की मजबूती बढ़ जाती है। इसलिए लंबे दूरी तक विद्युत धारा की परवाह करने के लिए किस तार को खींचा जाता है? एल्युमिनियम का। ये जल्दी टूटवे न करेगा, है ना। यही है एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसकी यही प्रक्रिया होती है। देखिए आगे अगर एक तो आप देखते हैं H2O, इसको हम लोग जल कहते हैं सर। इसमें विद्युत धारा तो अच्छा चालक है, इसमें धारा दीजिए तो देखिए H2 टूटेगा प्लस में और O2 टूटेगा माइनस। लेकिन यहां से समझना ये कैथोड है सर, ये है एनोड, है ना। ई माइनस होता है, ई क्या होता है? प्लस होता है। पहले ये जान लीजिए, ई होता है प्लस और ये होता है माइनस। लेकिन अभिक्रिया में उल्टी टूटता है, अभिक्रिया में उल्टी। अब देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कैथोड, तो कमी सर इसमें लिखना एग्जाम में जरूरी है? नहीं, इसको लिखने को कोई जरूरत नहीं। और सब कौन अभिक्रिया है सर? सब वियोजन अभिक्रिया। सभी कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, है ना। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर कौन अभिक्रिया बच रहा था? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। और कौन प्रकाश की? विद्युत बल्ब के प्रकाश के नहीं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। अब इसकी अगर हम लोग चलें, है ना, तो इसका तो सबसे अगर बड़ा उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसका प्रकाश संश्लेषण ही है कि नहीं बउआ? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, है ना। अब देखिए यहां से चलते हैं 6CO2 प्लस H2O, है ना बउआ। यहां सूर्य की क्या रहेगा? प्रकाश। नीचे क्लोरोफिल रहता है ना। अब यहाँ C6H12O6 प्लस 6O2 बनाता। यहां से एक चीज सीखना है तुमको। अगर तुमको कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण का दूसरा उत्पाद क्या है तो यही है ना। अब यहां से उत्पाद पूछा था, ये प्रथम उत्पाद हो गया आपका, ये आपका कौन उत्पाद हो गया? दूसरा उत्पाद हो गया। इस सोच के मानना एग्जाम में कहेगा प्रकाश संश्लेषण का दूसरा उत्पाद क्या है तो ऑक्सीजन। प्रथम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक समीकरण उसका। यहां देखो हम लोग जल नहीं दिए, लेकिन संतुलन में भी है, देखो इसको बढ़िया से, ये भी प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है। तो दूसरा, अगर प्रकाश संश्लेषण का दूसरा उत्पाद पूछेगा तो इसको लिखना, और खाली प्रकाश संश्लेषण कर दिया तो आपको वो भी लिखिए चाहे इसको भी लिखिए, दोनों लिख, आपको जो इच्छा जो लिखिए इसका। लेकिन संतुलन करना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में क्या करता लड़का कि कार्बन डाइऑक्साइड पर जल, सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल ये दे दिया, इसको दे दिया, खत्म, नंबर कट गया उसका, क्योंकि तो संतुलन में ही ये नहीं है। क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को ही पढ़ेंगे, असंतुलित को नहीं पढ़ेंगे उसको।
आप ट्यूबवेल में भी जाइएगा तो इसी को पढ़ना है, संतुलित को। आप बीए में भी साइंस से पढ़िएगा तो इसी को पढ़ना है, यानी जब भी पढ़िएगा तो संतुलित को ही पढ़ना है, असंतुलित को नहीं पढ़ा जाता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं सर, सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड है ना। अब देखिए यहां प्रकाश की उपस्थिति में Ag+Cl2 में टूटता है ना। इसको अगर हम लोग चलते हैं, एक और आता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड है ना, ये भी अभिक्रिया करता है। तो देखिए 2Ag+Br2 में टूटेगा। एक और आता है सिल्वर आयोडाइड पढ़ते हैं, आयोडीन से अभिक्रिया किया हुआ है, सिल्वर आयोडाइड इसको पढ़ेंगे, सिल्वर आयोडाइड है ना। ये जब अभिक्रिया करता है प्रकाश से तो ये बनाता है 2Ag+ आयोडीन को क्या करता है, मुक्त करता है ना। अब यहां से एगो बात आपको सीखना है सर, लिख देते हैं नोट करके। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कभी सर हम नहीं इसको समझ रहे, आप पहले कैसेट चलता था, गाना बजता था, अब ऐसे करके ही रहता था, रहा लेन बउआ, आई एकरा ऊपर पे एक ब्लैक किस्म परत रहती थी, यही इसकी होता था। चलो हम लोग पहले की फोटो में हम लोग देखते थे, एक निगेटिव देता था या एक्सरा होता है, एक्सरा जो होते हैं, तो उसी तरह पहले फोटो में एक निगेटिव होता था, तो ऐसे करके हम लोग देखते थे ना, है ना। या तुम ना जाइएगा देखिएगा जहाँ फोटो कार्ड छपता है ना, तो वहां पे देखिएगा एगो इतना को प्लेट रहता है ऐसे करके, ऐसे समझ में। अब प्लेट में ऐसे करके देख के धूपा में ऐसे रहता है और उसको ऐसे से करते रहता है ना। यही होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना। यानी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी किया जाता है, या पिक्चर उक्चर जितने भी रील बनते हैं सब में इसी का क्या रहता है, लेप रहता है। उसको सबका रहता है कार्बन है, कार्बन नहीं रहता है, वो किसका रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है। या आपका निगेटिव पिक्चर। इसमें एक और बहुत सुंदर की बात है कि जिस कैमरा में अगर सिल्वर ब्रोमाइड का अगर लेंस दिया हुआ है तो अंधेरा में भी उसका तस्वीर चकाचक आएगा। अब बहुत से कैमरा देखिए आए हैं कि लाइट से कोई मतलब नहीं, अगर अंधेरा में है तो भी उसकी रोशनी क्या आ रहा है, तो इसी का लेप रहता है सिल्वर ब्रोमाइड का। हाँ मोबाइल में भी है, महंगा मोबाइल में नहीं, कैसे इस मोबाइल में अंधेरा में भी आता है तस्वीर, है ना। तो इस सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग, तो ये पूछता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है, तो कहना कि श्याम श्वेत नहीं पूछताछ करना, तो सीधे लिख देना फोटोग्राफी में होता है। कहाँ होता है, फोटोग्राफी में होता है ना। ये आपका वियोजन अभिक्रिया था, वियोजन अभिक्रिया आपका क्या हो गया, ये समाप्त हो गया है ना। आप इसको लिखिए।